अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। वरंगल में हेल्थ यूनिवर्सिटी कायम करने का चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया ऐलान। कहा, अवाम को मुफ्त तालीम के अलावा सेहतमंद माशरा फराहम करना है अहम मकसद। कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी केसीआर पर बरहम। किसानों के साथ नाइंसाफी का लगाया इल्जाम। अवामी मसाइल को हल करने पर दिया जोर। मदीना स्कूल में गोल्डन जुबली तकरीब मुनक़िद। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अहम कारनामा अंजाम देने वाले तुलबा में मेडल्स तकसीम। और जिले कड़पा के मेदकुर में भयानक सड़क हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से 3 अफराद हलाक। पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने आज वरंगल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वरंगल में हेल्थ यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया है। इटेला राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में तालीम और सेहत को रखा था। इसी मकसद के तहत आज के केजी तक पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए हुकूमत संजीदा है। इसके अलावा तेलंगाना की आवाम को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के मकसद से हर छोटे देहात में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। टीआरएस पार्टी के इस इक़दाम पर वरंगल की आवाम ने रियासती वजीर इटेला राजेंद्र का शानदार इस्तकबाल किया। बाद-ए-अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मजीद नई स्कीमात शुरू करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के एमएलए जीवन रेड्डी ने किसानों के कर्जों को माफ करने में तसाहिली का मुजाहरा करने वाली टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि साल 2004 से 2014 तक रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम थी। इस दौरान रियासत के किसान खुशहाल थे। आनजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने किसानों को मुफ्त में बरखी देने का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने किसानों के तमाम बखियाजात बिल्स को भी माफ कर दिया था। इसी तरह खुदकशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान को फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाता था। अब जबकि टीआरएस की हुकूमत में कई किसानों ने बरखी कटौती से दिलबरदाश्ता होकर खुदकशी कर ली है। उन्हें हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद फराहम नहीं की जा रही है। जीवन रेड्डी ने किसानों के मसाइल को हल करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। अलग बात नहीं है, मगर जब 2004 से 14 तक थे तब तक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। पहले जब राजशेखर रेड्डी साहब सीएम बने तो किसानों को मदद देने के वास्ते जब तक जितने जने खुदकुशी करे और आइंदा भी अगर कोई खुदकुशी करे तो ऐसी फैमिली को मदद दिलाने के वास्ते 2 लाख रुपए मंजूर देने का एक जीवो निकाले, उसकी फैमिली को सपोर्ट देने के वास्ते। और उसके अलावा खुदकुशी रोकने के वास्ते जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तब तक जो है बिजली किसान खरीदना पड़ता था, मगर 2004 में जब राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने पूरे रियासत में फ्री ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की जानिब से आज बशीरबाग प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। स्टेट कन्वीनर गोविंद राजू ने अपने खिताब के दौरान कहा कि आज के दौर में एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ तालीम फराहम नहीं की जा रही है। माहिर तालीम ईश्वर चंद्र विद्यासागर राव की 194वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर गोविंद राजू ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करने की कॉलेज इंतजामिया से अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आजकल तिजारत की गर्ज से बड़े बड़े स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। इन स्कूल्स में तालीम बेहतर अंदाज में नहीं दी जा रही है। बच्चों को सिर्फ इम्तिहान के लिए ही तैयार किया जा रहा है।
किसान मजदूर कांग्रेस के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने टीआरएस हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार किया। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में किसानों की हालत मजीद बिगड़ती जा रही है। इसके लिए टीआरएस कायदीन कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की फलाह के लिए जो काम किया है वो काम साबिक में किसी भी हुकूमत ने नहीं किया है। टीआरएस हुकूमत ने किसानों से तक इस पर कोई अमल आवारी नहीं हुई है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत से अवाम से किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का मुतालिबा किया। जस्टिस करो, इसको रोको बोल के कल जिम्मेदारी फिनांस मिनिस्टर ईटेल राजेंद्र साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो है ये तमाम गलतियां कांग्रेस के सरकार में हुआ, ये गलत है। हुआ जरूर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस सरकार में जो है आत्महत्याएं नहीं हुए बोल के ये नहीं कह रहे हैं, हुआ जरूर, यहां हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन हम कुछ जो है ठोस प्रोग्राम लिए इसके ऊपर। मसलन उन दिनों में सुसाइड्स बहुत हुए, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर रिहैबिलिटेशन पैकेज, जिसमें 8 करोड़ रुपए सारे आंध्र प्रदेश के लिए दिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट को 50 लाख रुपए दिया गया। इसमें बहुत सारे जो है ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है, सुसाइड के लिए जो है क्यों ये लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, इसके लिए हम एग्जामिन किए। इसमें एक कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट किए, कैबिनेट सब कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किए, एक कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किए, स्टेट लेवल में चीफ सेक्रेटरी के साथ 16 लोगों को मिला के जो है एक कमिटी डाले, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी भी डाले। सुसाइड्स को कम करने के लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम लिए, लेकिन बेजिम्मेदारी बात फिनांस मिनिस्टर बोलना ये जो है ठीक नहीं है। मैं समझता हूं सेक्रेटरीट में होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होगा, जीओ नंबर 696 डेटेड 15 जुलाई 2006। एक बार जीओ पढ़ने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हमने क्या हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में बदकमा त्यौहार मुनक्किद हुआ। इस दौरान डीओ ऑफिस के अलावा मुलाजमीन के अलावा मुकामी खवातीन ने इस त्यौहार में शिरकत करते हुए बदकमा खेला। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने भी तेलंगाना की तहजीब को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग देने के मकसद से बदकमा त्यौहार को रियासती त्यौहार के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की खवातीन ओहदेदारों ने बदकमा त्यौहार में शिरकत करने वाली खवातीन के लिए आधे दिन की तातील का ऐलान करने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा किया। कमेटी अगेन ऑपरेशन ग्रीन हंट की जानिब से एनएसएस प्रेस क्लब पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस दौरान कमेटी के ऑर्गेनाइजर्स ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के अलावा दीगर रियासतों में हुकूमतों के ताउन से खुदवाई करते हुए कुदरती माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। इसके अलावा जंगलों को काटा जा रहा है, जिसके सबब बरसात में कमी हो गई है, एयर पोल्यूशन में भी बहुत बढ़ गया है और आदिवासियों को इलाके खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट नामी एक तंजीम ने आज रियासती हुकूमतों के खिलाफ आवाज बुलंद किया है। इस तंजीम का अहम मकसद कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है। वो मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए वो खुदाई जो कर रहे हैं, वो खुदाई जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वैसे खुदाई के अगेंस्ट में वहाँ के आदिवासी लोग ये देश की जो संपदा है, ये संपदा को यहाँ से एक्सप्लॉइट करने के अगेंस्ट में वहाँ के आदिवासी लोग जुड़कर उस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में खड़े होकर स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके उस स्ट्रगल को वहाँ के जो माओइस्ट लोग हैं
माओइस्ट लोगों का सपोर्ट है, वो भी लोग आदिवासियों का जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल एक रीजनेबल है, जस्टिफाइबल है, समझकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे बिग हेल्प नामी एजुकेशन तंजीम की जानिब से एनएसएस प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ये तंजीम गरीब बच्चों को मुफ्त में तदरीसी अशिया सप्लाई करती है ताकि गरीब बच्चों को भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सके। इस मौके पर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जवाहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा अहम मकसद गरीब बच्चों को भी बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करना है और उन्हें भी कारपोरेट स्कूल्स के बच्चों के मुकाबिल खड़ा करने के मकसद से इन बच्चों को तदरीसी अशिया सप्लाई की जा रही हैं ताकि गरीब बच्चे अपने अंदर पाए जाने वाले एहसास कमतरी का शिकार न हो। जो हायर एजुकेशन के लिए बिग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन तरफ से वो दे रहे हो। गेस्ट लोग है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ईटेल राजेंद्र जी और हमारा स्टेट एडवाइजर है केवी रमणाचार्य रिटायर्ड एस ऑफिसर। बिग हेल्प फॉर एजुकेशन शहर हैदराबाद में वाक़ मदीना स्कूल में एक गोल्डन जुबली तकरीब मुनक़िद हुई। इस दौरान मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बेहतरीन निशानात हासिल करते हुए कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में बंगाल के MP मोहम्मद सलीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा इस तकरीब का अहम मकसद मुसलमानों के बच्चों को उभारना है ताकि वो अपने मुस्तकबिल में बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करते हुए अपना और अपने मजहब का नाम रोशन कर सके। इसी मकसद के तहत मदीना एजुकेशन सोसाइटी ने आज मदीना स्कूल में गोल्डन जुबली तकरीब मुनक़िद की। जिले कड़पा के मेदकुर में भयानक सड़क हादसा पेश आया। नामालूम गाड़ी की टक्कर से टू व्हीलर पर सफर कर रहे 3 अफराद की मुकामी हादसे पर ही मौत वाक़ हो गई। वाज़ेह रहे कि यह हादसा सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। उस वक्त शाहरा पर कोई नहीं था। महलूकीन में एक खातून भी शामिल है। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हादसे की नौयत को देखने से इस बात का पता चलता है कि तेज रफ्तार ट्रक ने 3 अफराद को रूंध डाला है। महेश नामी एक तालिब इल्म ने एक शार्ट फिल्म तैयार की है। आदित्य म्यूजिक की जानिब से तैयार करदा ये फिल्म एक नसीहत अंगेज है। वाज़ेह रहे कि शहर में जिंदगी बसर कर रहे अफराद के लिए ये एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। इस फिल्म में बताया गया है कि ड्यूटी अंजाम देने वाली खवातीन किस तरह से रिश्तों को खत्म कर रही हैं। इसके अलावा ये लोग बड़ों की कदर नहीं करते। ऐसी खवातीन के लिए ये फिल्म बहुत अहमियत की हामिल है। इस फिल्म में पुराने जमाने में किस तरह से रिश्तेदारी और बड़ों की कदर की जाती थी, आज के दौर में रिश्तेदारी को किस तरह खत्म किया जा रहा है, इस पर तफसीली रोशनी डाली गई है। I Fantasy Design Studios. I am the producer, director and writer of the film. In this film, it is an experimental film. In this film, we are dealing with the subject of love of newly married couple, how they fight with the concept of hate. When hate enters into their life because of their misunderstandings, because of their problems, they doubt each other and they create problem themselves and they multiply, and the hate within them, it grows like a monster. We are showing hate as a character, CG character also, and it will be a very interesting thing. So how they save their life when they understand love is only the matter which saves their life, and which is the source, life element of the relation. So when they understand, they start fighting with the hate and they try to avoid that. और अब आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वरंगल में हेल्थ यूनिवर्सिटी कायम करने केसीआर ने किया ऐलान, कहा अवाम को तालीम के अलावा सेहतमंद माशरा फराहम करना है अहम मकसद। कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर पर बरहम,
किसानों के साथ नाइंसाफी का लगाया इल्जाम, अवाम के मसाइल हल करने पर दिया जोर। मदीना स्कूल में गोल्डन जुबली तकरीब मुनक़िद, मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अहम कारनामा अंजाम देने वाले तुलबा में मेडल तकसीम। और जिले कड़पा के मेदपुर में भयानक सड़क हादसा, नामालूम गाड़ी की टक्कर से 3 अफराद हलाक, पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज।